हेलो एवरीवन, मैं शशिभूषण पांडे। वेलकम टू वर्चुअल ट्यूटोरियल्स। आज मैं हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री सम्स लाया हूं, अर्थात हाइट एंड डिस्टेंसेस, ऊंचाई और दूरी से कहते हैं। और ख़ास करके वेस्ट बंगाल बोर्ड के विद्यार्थियों का ही ये सम्स हैं, उनके बुक से ही मैं लिया हूँ और उनकी बुक से पढ़ा रहा हूँ, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का ही बुक है। और मैं भी वेस्ट बंगाल का ही रहने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि खास करके जो हिंदी माध्यम से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनकी कुछ सहायता हो जाए, उनको कुछ हेल्प मिल जाए। तो मैं यही सोच करके ये सम्स मनाने जा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि अदर स्टेट के भी जो हिंदी भाषी हैं वो इसका लाभ उठा सकेंगे। इससे रिलेटेड जो कुछ फार्मूले हैं, जिसे बेसिक फार्मूले कहते हैं, वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ जाके वहाँ लिंक से इसे देख सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं ऊंचाई और दूरी। तो हम देख रहे हैं एक नारियल के पेड़ के निचले सिरे से जमीन के समानांतर 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु के सापेक्ष पेड़ के ऊपरी भाग का उन्नयन कोण यदि 60 डिग्री हो तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रश्न में लिखा हुआ है उन्नयन कोण। अब हम आते हैं कि ये उन्नयन कोण कहते किसे हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बना के दिखा रहा हूँ डायग्राम। यदि कोई ऑब्जर्वर, देखने वाला, सी बिंदु पे खड़ा है और यहाँ से यह ऊपर की ओर बी बिंदु की तरफ देख रहा है, तो इससे जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण, जिसे इंग्लिश में एंगल ऑफ इलेवेशन कहते हैं। यदि मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर, देखने वाला, यदि बी पॉइंट पे ऊपर में खड़ा हो और वहाँ से नीचे की ओर देख रहा हो, तो उससे जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं अवनति कोण हिंदी में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आपने देख लिया कि अवनति कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्नयन कोण एंगल ऑफ इलेवेशन। अब हम सम्स बनाते हैं। एक नारियल के पेड़ के निचले सिरे से, तो मान लिया कि ये नारियल का पेड़ है। स्वाभाविक है ये नारियल का पेड़ जो है सुसाई ज़मीन पे ही होगा, आसमान में तो झूल नहीं सकता है, संभव नहीं है। तो मान लीजिए कि ये नारियल का पेड़ है, यहाँ से हमने इसे मिला दिया। साठ डिग्री। नारियल के पेड़ के निचले सिरे से जमीन के समानांतर 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु के सापेक्ष पेड़ की ऊपरी भाग का उन्नयन कोण यदि 60 डिग्री हो तो पेड़ की ऊंचाई, तो हमने मान लिया कि ऊंचाई जो है 100 मीटर है और ये जो दूरी है ये दिया हुआ है ये 20 मीटर है। माना कि पेड़ की ऊंचाई AB और जमीन के समानांतर
दूरी BC है। हम देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज मिल रहा है, तो समकोण त्रिभुज ABC से AB इक्वल टू x मीटर, माना BC इक्वल टू 20 मीटर, एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री। हम देख रहे हैं कि ये ऊंचाई और ये जो दूरी हो गया, अर्थात परपेंडिकुलर बाई बेस, जिसे हम कहते हैं लंब बटा आधार, इससे tan थीटा बन रहा है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधार AB बाई BC। हम जानते हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, √3/1। AB x हमने माना है और BC x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा गुना करेंगे तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 20√3, 20 इंटू √3 का वैल्यू हम रखते हैं 1.732, मल्टीप्लाई कर दें, (34.64 मीटर। इसलिए पैर की ऊंचाई बराबर 34.64 मीटर, आंसर। ठीक है, हमें आशा है आप इसे नोट कर लेंगे। और बोर्ड के बुक में इसका आंसर दिया हुआ है 20√3। आप चाहें तो 20√3 भी रख सकते हैं। यदि आपको √3 का वैल्यू याद है तो आप उसे मल्टीप्लाई करके निकाल देते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में, मैं बताऊंगा आपको। आइए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण जब 30 डिग्री है तब स्तंभ की छाया की लंबाई 9 मीटर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले मैं स्तंभ बनाता हूं। और यहाँ पे सूर्य बनाने का प्रयास करता हूँ। वैसे मेरा ड्राइंग थोड़ा ज़्यादा ही स्ट्रांग है, आप देखेंगे, लेकिन भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए ये सूर्य है, तो 90 डिग्री कोण बन गया। सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। छाया की लंबाई 9 मीटर है, अर्थात इसकी छाया यहाँ बन रही है। ये हमें निकालना है। हमने मान लिया x मीटर। माना कि स्तंभ की ऊंचाई AB और छाया की लंबाई BC है। हम देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज हमें मिल रहा है। माना
सॉरी, माना नहीं लिख करके यदि हम यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज से तो ज़्यादा बेटर होगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी से ए बी इक्वल टू एक्स मीटर जो हमने माना है, बी सी इक्वल टू 9 मीटर, एंगल ए सी बी 30 डिग्री, अर्थात जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री। हम देख रहे हैं यह कोण और ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। हमें निकालना है लंब और आधार दिया हुआ है, तो इसे दोनों को यदि हम लेते हैं तो इससे tan थीटा बनता है। तो इसलिए tan 30 डिग्री, थीटा की जगह पे 30 लिखा है, हम 30 डिग्री ले रहे हैं। 30 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधार, अर्थात P/H ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। हम जानते हैं tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और 1/√3 इक्वल टू x/9। हम तिरछा गुना कर देंगे, x√3 इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 9/√3 इक्वल टू, हम देख रहे हैं कि इसका जो अंश है वह √3 है, अर्थात अपरिमेय संख्या है। तो 6 चैप्टर में आपने पढ़ा होगा करनी, जिसमें कहा जाता है कि जो हर होता है वह कभी भी इरेशनल नंबर अर्थात अपरिमेय संख्या नहीं रह सकता है, तो उसे हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इरेशनल नंबर। तो उसका जो तरीका होता है सो मैं आगे जब बताऊंगा, आपको शर्ट्स पढ़ाऊंगा, करनी चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो उस समय जानकारी डिटेल में हो जाएगी। लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि 9/√3, इसे हम √3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी करना होगा। 9√3 और √3 को √3 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 हो जाता है। इसे हम कैंसिल कर देंगे, तो बच गया हमारा 3√3। अब हम यहाँ √3 का वैल्यू रखते हैं, 3 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 1 जा 3 एंड 2 5 डेसिमल हम यहाँ बैठा दें, ये हो गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि स्तंभ की ऊंचाई का पता हमें चल गया। इसलिए स्तंभ की ऊंचाई बराबर 5.196 मीटर। ख्याल करेंगे कि इकाई ज़रूर देंगे, नहीं तो इस इकाई के लिए परीक्षा में अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो आशा है आप लोग इसे लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। फिर मैं आगे आऊँगा अगले दिन, इसी से रिलेटेड सम्स बताऊँगा।